conceit और extended metaphor. Okay, हमने मेटाफर पहले देख लिया है. वी ऑलरेडी सीन व्हाट इज मेटाफर. जब व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डाइसिमिलर थिंग्स. ओके, फॉर एग्जांपल, you know, I can say Aishwarya is marmoreal white or Belinda is marmoreal white in the Rap of the Lock there in Alexander Pop's composition. Okay, so marble is a different thing, Aishwarya is a different thing, and we are creating a comparison in the virtue of whiteness. सफ़ेद, दोनों सफ़ेद है, ऐश्वर्या भी वाइट है, मार्बल भी वाइट है, और दोनों डिफरेंट चीज़ों के अंदर डाइसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हैं. ऐश्वर्या इज मार्बल वाइट और मार्मोरियल वाइट. इसे कहते हैं हम मेटाफर. लेकिन जब दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों में इस तरह से हम कंपैरिजन करें जो मेटाफर से बिल्कुल डिफरेंट हो और उसमें झक्कीपना, अड़ियलपना, ऐसे सनकीपना नजर आए, जैसे मैं कहूँ कि जितना लंबा अमिताभ है उतनी ही छोटी उसकी वाइफ है, तो एक तरफ तो टॉल और दूसरी तरफ जो है स्मॉल, जो शॉर्ट साइज की बात हो रही है. तो दो when we make a comparison between two dissimilar objects, it is an example of extended metaphor or it is called conceit. जॉन डन ने उनकी लव पोएम्स के अंदर बहुत यूज किया है एक्सटेंडेड मेटाफर और कंसीट. कंसीट बोलते हैं जो एकदम से बात समझ में ना आए, टू डाइसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करें. टू डाइसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में मेटाफर में भी कंपैरिजन है लेकिन वो सेंसिबल है, और कंसीट के अंदर जो है टू डाइसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के अंदर कंपैरिजन है लेकिन वो सेंसिबल नहीं है. इट इज नथिंग, इट इज यूजलेस, सेंसलेस, यूजलेस, फ्रूटलेस, अटर पॉपीकॉक एंड ऑल बेल्डरडेश. तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, एक्सटेंडेड झक्कीपना टाइप का होता है. वो कहते हैं जितना ही इंटेलिजेंट सुनील है उतना ही डफर अनिल है. अब इधर तो आप इंटेलिजेंट में ऊपर चढ़ो और इधर डफरनेस के अंदर नीचे चढ़ो आप. तो इस तरह के कंपैरिजन जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एकदम समझने में. इसी को हम कंसीट या एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं, जो फेवरेट डिवाइस है जॉन डन की. Okay, that's enough, and it is Professor Parvez English Henkota, and please do like and share my videos. Please subscribe my channel so that you can get the notification on right time. Thank you.